करती थी तो यूज टू से टू मी के वो सो रही है, वो सो रहे हैं, जब उठता है तो मैं उसे मैसेज दे देती हूँ, वो तुम्हें कॉल बैक कर लेगा। माँ उसकी अयाज की अम्मी अम्मी। सारे भाइयों को प्रॉपर तरीके से पता था कि मैं उसकी बीवी हूँ, क्योंकि पहले महीने के अंदर ही जैसे ही मुझे ये चीजें पता चली, मैंने उनको कॉल करके बता दी कि मैं इसकी पहली बीवी हूँ और इसने मेरे साथ ये करा। उन्होंने मुझे डिट्टी ये तक कहा कि लाइक प्रेग्नेंट है, तलाक का करवाते हैं, जैसी प्रेगनेंसी ओवर होगी इस्लामिक वे में डिवोर्स हो जाएगी इससे। ये आपके लिए इतनी हद तक वो गिर सकते हैं लोग। ये मेरे लिए तो ये अयाज के घर वाले, अयाज के भाई शाहिद, रियाज, इमरान, बीनेश, महवेश, उसकी भाभियां, सब छोटे से लेके बड़ा एक प्रोफेशनल है। बड़े जो भाई है ना, जिसकी बेटी की शादी इसके लाइक आलिया के भाई से हुई थी, उसके अंडर प्रेशर तो लाइक एनीथिंग। और उसके बाद जो उसका छोटा भाई है इमरान, मुझे इतनी बदतमीजी से बात कर रहा कि मैं उसकी शक्ल देख रही हूँ कि इसको इतनी तमीज नहीं कि बड़ी भाभी से बात कर रहा है। एक दिन मैंने बोला कि ये क्या अच्छी चीज है कि मियाँ बीवी होते हुए आपके पास गर्लफ्रेंड्स हैं, मुझे बोलते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, लाइक गर्लफ्रेंड्स तो हर एक ही होती हैं। इसी तरह से सेम आलिया को उसने बोला, बीवियां तो अलग रहती हैं, तुम भी रह लो। आप समझती हैं कि उनकी फैमिली में ये चीजें एक्सेप्टेबल हैं? ये एक्सेप्टेबल है। लंदन जाने के बाद से सिर्फ पैसे मंगवाए जा रहे हैं। अपने आप को वो मार लेगा, उन्हें पैसे भेजता रहता है। कभी बहन मांग लेगी पैसे, कभी भाई मांग लेगा पैसे। आपने भी क्या अयाज को फाइनेंशियली सपोर्ट किया है? जब मैं पहले ही लेके गई हूँ, मैंने अपना गोल्ड वोल्ड सब कुछ बेच बाच के, टिकट मेरे बहनोई ने बाय करा, वीजा सब कुछ हम लोगों ने करा। इस्लामाबाद की कुछ तस्वीरें आलिया के साथ, उससे पहले मेरी तस्वीरें उसके साथ हैं, और उन तस्वीरों से पहले लाइक जब वो उसके साथ जा रहा था, मुझसे लिट्टी पैसे लेके गया वो उसको घुमाने के लिए इस्लामाबाद हनीमून पे। आपने आलिया को इन्फॉर्म किया था खुद कि आपकी शादी हुई भी है अयाज से? मैं लंदन से 1 महीने के बाद आई हूँ, दूसरे महीने मैनेजर से कॉल करी, बट वो कह रही कि नहीं वो तो पहली बीवी, ऐसे तो कुछ हो ही नहीं सकता, कोई शादी की बात ही नहीं है। मैं कह रही हूँ मेरे पास प्रूफ है, शादी की तस्वीरें हैं मेरे पास, निकाहनामा है, सब कुछ है मेरे पास, तो और तुम्हें क्या चाहिए इससे ज्यादा। अयाज का आपके साथ क्या सलूक था? वाज ही गुड टू यू? जब उसको कोई काम होता था सही था, जहां काम खत्म हुआ नहीं मारता। प्रेगनेंसी में उसने मुझे मारा, उसके भाइयों ने शाहिद, इमरान, रियाज, उन्होंने मुझे बीच बिल्डिंग में, उनकी बिल्डिंग के अंदर बीच में मुझे ऐसे जबरदस्त तरीके से मारा कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। कराची में मैं अकेली बंदी, किस किस को हैंडल करती। मैं जल्दी से भाग के नीचे उतरने लगी, मेरे पीछे भागे हैं, और जो मुझे बीच बिल्डिंग के अंदर मारा है सारी बिल्डिंग वाले देख रहे हैं, और मारे जा रहा है। मेरी आंख फाड़ दी, किसी ने मेरी हेल्प आउट नहीं करी कि बचा लें। मैं यूनियन इंचार्ज के पास गई, वहां पे भी कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने से पूछा मुझे सिर्फ नंबर चाहिए लाहौर का, मुझे बस और कुछ नहीं चाहिए, मैंने डिसाइड करना है कि ओवर और नॉट। आप यूके में भी रही अयाज के साथ? बल्कि अयाज मैं रही 1.5 महीने तक, मैं उसके साथ वहां पे रही हूँ, और उसने आलिया को ये झूठ बोला कि नहीं वो नहीं रही, वो मेरे पीछे भागती है। काम पे जब जाता था तो वहां से उसे कॉल करता था। जब आलिया ने हमसे बात की तो मैंने भी अयाज को कॉल की थी, लंदन उन्हें फोन किया था, उसने मुझे बताई थी ये बात, बट उस टाइम पे भी मैं नहीं कुछ कह सकती थी, बिकॉज अगर वो नहीं राजी होगा तो मैं उसको कैसे फोर्स कर सकती कि तुम बात करो। बट सच्ची बात यह है कि उसको करना चाहिए था, अगर वो इतना सच्चा था। वो सच्चा है ही नहीं, वो बहुत बड़ा झूठा इंसान है, हर लड़कियों के साथ खेलता है। अभी भी जिस बंदी नीना के साथ वो खेल रहा है, उसको सिर्फ पासपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मैंने पासपोर्ट नहीं दिया, ना कभी दूंगी, वो विश करता रह जाएगा, उसका बच्चा उसको कभी नहीं मिलेगा। कितना गिर सकता है एक पासपोर्ट के लिए? उसको बोलता है कि मैं हिंदू हो जाऊंगा तुम्हारे लिए। ये आपको अगर मारते थे तो आपने पुलिस में खबर क्यों नहीं की? मैं थोड़ा सा रही कि नहीं हो सकता है चेंज हो जाए ये इंसान। लास्ट टाइम जब उसने मुझे मारा है, आप यकीन करो ऐसे मारा है कि मेरे ब्रूज वगैरह पड़े हुए थे, मैं अंडरग्राउंड में सफर नहीं कर सकती थी। मैंने अपने मामू को कॉल करा, मैं उनसे आंखें नहीं मिला सकती, वो मुझे गाड़ी में अपने घर लेके गए। आपकी वालदा भी उस वक्त वहां मौजूद थी?
वो उस टाइम पे बहुत बीमार चल रही थी, उनको लिटरली डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि वो उनकी डेथ होने वाली है। तो मेरे ऊपर तो ऑलरेडी बहुत टेंशन थी, मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, मैं उसको पूरी तरह सेटल कर आई थी अपनी फैमिली के अंदर, खाने वाने की, कपड़ों शपड़ों की, किसी चीज की उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि दोने में या कोई काम करने में से प्रॉब्लम हो, सिर्फ काम जरूरी था कि काम करे। बट ही डिडंट। आपका बच्चा कहाँ हुआ था? कनाडा। उस वक्त अयाज आपके साथ थे? नहीं, उस वक्त अयाज आलिया के साथ था, बिकॉज शी वॉज डिलीवरिंग एंड यू वर अलोन। या। तो इतना ऐसा उन्होंने आपको एज सच बीवी का स्टेटस नहीं दिया? नो। तो आप क्यों रहती रही उनके साथ? कितना इंसान मॉडर्न हो जाए, शादी ऑब्वियसली शादी होती है, और प्लस जब बच्चे की बात हुई ना, मैंने कहा कॉम्प्रोमाइज करके देखती हूँ। 1 साल से मुझे एक बंदी के बारे में बोला जा रहा था, मैं इतना सीरियस नहीं ले रही थी, मैं कहा शायद हो सकता है ऐसी बात हो, और जब दूर है तो मैं इतना हाँ खुद बताया इसने मुझे ये बात, मैंने इतना सीरियस नहीं लिया। जब मैं अगली दफा मैं लंदन गई, मैंने उसके फोन में मैसेजेस देखे, फोन नंबर निकाल लिया। फोन नंबर जब मैंने निकाला, आप सोच नहीं सकती उसने मुझे कैसे बूटों से और कैसे मारा, घर से उठा के बाहर फेंक दिया। जस्ट के उसको पता चला तो तुम समझ लो मेरी तुम्हारी बात ओवर। यानी कि उस लड़की को नहीं पता कि वो शादीशुदा है? उस टाइम पे नहीं पता था। मैंने भी कॉल करा, आलिया ने भी कॉल करा। आलिया ने तो शायद इतना ना बताया होगा जितना डीपली जाके मैंने उसको बताया, बिकॉज मैं उसको 5-6 साल से जानती थी। ठीक है, मैंने उससे बहुत अच्छे तरीके से बहुत सी चीजें बताई, बट वो बंदी इतनी ब्लाइंड हुई हुई है प्यार के अंदर कि वो शादी भी कर सकती है, कितना गिर सकता है एक पासपोर्ट के लिए। उसको बोलता है कि मैं हिंदू हो जाऊंगा तुम्हारे लिए। वैसे मजहबी हैं अयाज? हमने तो सुना है, देखा भी है 5 वक्त की नमाज पढ़ते हुए। अब नहीं लगता कि एनीमोर है वो मजहबी। आपके और आलिया के ताल्लुकात कैसे रहे? कॉर्डियल रहे या आप दोनों के दरमियान भी रंजिश थी? एक हस्बैंड की 2 बीवियां होती तो रंजिशें एक दिल होता है, उसका भी दिल था, मेरा भी दिल था, ठीक है, बट मुझे ज्यादा पता था उसके बारे में कि मुझे पता है कि इवन वो आ भी जाएगा ना, मुझे पता है वो अपनी हरकतें हरगिज नहीं छोड़ेगा, और वो ये समझती नहीं है बात, वो मेरा नहीं है, वो किसी का भी नहीं है, वो किसी का हो नहीं सकता, वो सिर्फ अपना है। जो चीजें वो मेरे साथ करता है वो उसी के साथ करता है, एंड उसकी ये हैबिट है, वो हर किसी के साथ यही चीजें करता है। नीना का आपने जिक्र किया है, नीना चरण, आप अगर उन्हें कोई मैसेज देना चाहें अभी तो आप क्या कहेंगी उनसे? जब वो खुद बता रही है कि एक बंदी का टायर चेंज कर रहा था, और उस बंदी का टायर चेंज करते करते वो आंटी ने उसे नंबर दिया और उसके घर चला गया, तो डू यू थिंक वो लव करता है उसको? शादी कभी आपने ये महसूस किया कि अयाज आपसे मोहब्बत करते हैं? मुझे तो जब शादी कर आया ना, उसके बाद से पता चल गया, और सबको ये बोलता है कि वो मेरी बीवी नहीं है, वो मेरा बच्चा नहीं है। I mean, I've got DNA टेस्ट, बच्चा अगर देखें लाइक हिम। आलिया ने अपना दुख जाहिर भी किया, अपनी सफरिंग भी बयान की, आपको लगता है कि आपने भी सफर किया? एक बंदी जिसकी माँ बीमार इतनी शदीद किस्म की, मेरी अम्मी कंप्लेन करती थी कि वो मुझे देखने नहीं आता है, कुछ नहीं करने आता। मैंने उसकी यूके में जॉब लगवाई, मैंने अपनी फैमिली के साथ ठहराया, मेरे से पैसे लेके कार्ड लेके वो फोन करता था आलिया को, और मैं सामने खड़ी होती थी। एक दिन मैंने बोला भी तो मुझे इतने बुरे तरीके से मारा, मैं रोड पे गिरी भी, रोए जा रही हूँ, खुद खड़ा हुआ नॉर्मल देख रहा है। लोग आके मुझे पूछ रहे हैं आई एम प्रेग्नेंट इन इट। मैं रोना नहीं चाहती इन चीजों के बारे में, मुझे दुख नहीं है, और अगर है मैं अपने आंसू किसी को शो नहीं करना चाहती। आई एम अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, और अल्लाह मुझे हेल्प करेगा। आप समझती हैं कि आप अयाज के साथ रहना चाहेंगी, वापस जाना? नो वे, मैं किसी सूरत नहीं रहना चाहती, उस इंसान के साथ नहीं रहना चाहती। आपको क्या लगता है कि अयाज का मकसद क्या है जो वो इस तरह से शादियां कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट ही की वजह है? बेसिकली उसकी फैमिली भी बहुत इंटरेस्टेड है। उन्होंने मेरी बहनों को ये बात बोली कि छोड़ें आप अपनी साली के बारे में, छोड़ें कि क्या आप सोचते हैं, वो इमिग्रेशन का करते हैं तो कहते हैं मेरा करा दें, बस मैं आपको पैसे देता हूं, मेरा करा दें। ये किसने कहा? ये शाहिद ने बोला। शाहिद साहब अयाज के भाई भी हैं और आलिया के भाई आसिम के ससुर भी।
और उनकी बेगम यानी आसिया